फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। दोनों ममालिक की जानिब से मस्बत इशारे सामने आ गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, तवक्को है ईरान हमारे साथ मुआहदा आज ही कबूल कर ले। हो सकता है आज, कल या चंद रोज में ऐलान के लिए हमारे पास कुछ हो। ईरान से मुताल्लिक मामलात पर पेशरफ्त हुई, अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। इस वक्त भी पस पर्दा काम जारी है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आबना हमस हर किस्म के टोल टैक्स के बगैर खुली रहनी चाहिए। इससे पहले मार्को रूबियो ने कहा था, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। अमेरिका के साथ मुआहदे के एक मुसव्विदे के करीब है। मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई ने कहा, सारे मामले में पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। आबना हमस से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। समुद्री गुज़रगाह पर ईरान और ओमान आपस में मिलकर लाएमल बनाएंगे। ईरान ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर दिया। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात पर बातचीत नहीं कर रहे। फील्ड मार्शल का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने सालसी की कोशिशों के सिलसिले में ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातें मस्बत और तामीरी माहौल में हुई। मुलाकातों ने सालसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर से मुलाकात की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुई। 24 घंटे के दौरान होने वाली बातचीत में हतमी मफाहमत की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। सालिसकार अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, इतवार तक ईरान से मुतालिक फैसला कर सकता हूं। ईरान से या तो अच्छी डील करेंगे या उन्हें खत्म कर देंगे। मुआहदे पर इस वक्त दस्तखत करूंगा कि जब सब कुछ हासिल होगा जो मैं चाहता हूं। अमेरिकी सदर ने नायब सदर JD वेंस को हंगामी तौर पर व्हाइट हाउस बुला लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान और अरब ममालिक के सरबराहान से कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी राब्ता किया। मुमकिन मुआहदे पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद मिल लिया। ईरान पर हमला किया जाए, ईरानी हुकूमत को कमजोर करके बेहतर शराइत पर डील की जाए। मशरिक़ वस्ता के कुछ रहनुमाओं ने ट्रंप को जल्द मुआहदा न करने का मशवरा दिया। अमेरिका की हुक्मरान जमात के सेनेटर लिंडसे ग्राहम का इंकशाफ। न्यू वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा, जंग की हिमायत के साथ मशरिक़ वस्ता के कुछ रहनुमा जंग मुखालिफ भी हैं। ये मुल्क मुआहदा कबूल करने के हामी है। मुआहदे के हामी रहनुमाओं का कहना है, आबना हमस को ईरानी असर और रसूख से मुकम्मल तौर पर महफूज बनाना मुश्किल है। ईरान पर हमला किया गया तो ईरान खलीज ममालिक की तेल की बड़ी तनसीबात को निशाना पहुंचाने की सलाहियत रखता है। मुज़ाकरातकारों ने मुजव्विज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ड्राफ्ट को दोनों ममालिक की क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए अरसाल किया गया। मुआहदा कामयाब हो जाता है तो इससे 6 हफ्तों की जंगबंदी मुस्तकिल अमन में बदलेगी। उधर CNN के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन मुतनाज़ मामलात पर डेडलॉक खत्म हो चुका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिका और ईरान में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल का हालिया दौरा आला सतही सफारतकारी है। हम अपने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात की राह पर गामज़न हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इन्हिसार है। ईरानी सदर ने कहा, ईरानी अवाम बार बार की खिलाफ वर्जियों के बायस अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। ईरान अपने अवाम के कानूनी हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका ने जंग शुरू की तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा, मैदान जंग में जुर्रत और इस्तेकामत के साथ मुल्क और अवाम का दिफा किया। सिफारतकारी में भी ऐसे ही मुल्की मफादात का दिफा करेंगे। ईरान के जायज़ हुकूक और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और जहानत को बरूए कार लाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कतर, तुर्किया, ओमान और इराक के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग टेलीफोनिक राबिता। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची के टेलीफोनिक राब्तों में ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
अब्बास अरागची ने बरादर ममालिक के रहनुमाओं को मुज़ाकरात में होने वाली हालिया पेशरफ्त बारे आगाह किया और कहा, अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब्बास अरागची की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका ने मुतज़ाद मौक़िफ़ और फौजी जारियत के जरिए सफारतकारी को बार बार नुकसान पहुंचाया। ईरान इसके बावजूद पाकिस्तान की सालसी में संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन जारी। हांगझू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जियांग सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी वांग हाउ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन तरक्की पर मबनी अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का एक अहम सतून है। जियांग की तरक्की इस बात की मिसाल है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आला मेयार की मौशी नमू को किस तरह मुआवन अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। चीन में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी और सनअती ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी और ये महवर होगी। बनू के इलाके थाना मेरियान में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और RCTD की मुश्तरका कार्रवाई। CPO के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक जबकि मुताद्दिद जख्मी हुए। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। IG KP का कहना है कि पुलिस के पास दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी IED भी नाकारा बनाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खराज तहसीन अपने बयान में कहा, KP पुलिस और CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजियों को जहन्नुम मासूम किया। कोयटा में CTD की कार्रवाई में 9 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई नवाही इलाके पंचपाई और नहसान में की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 एहलकार जख्मी हुए। ईरान जंग के बायस मौशी मुश्किलात का शिकार 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मदद का तकाजा करने वाले 27 ममालिक आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम तक रसाई रखते हैं। दस्तावेज में इन ममालिक के नाम मौजूद नहीं। फंडिंग की रकम भी सामने ना सकी। रॉयटर्स की खबर पर आलमी बैंक का तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर ने गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप के खिलाफ नारे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में अमेरिका के सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। बाज़ अफराद ने कहा कि ट्रंप को यहाँ से निकाल बाहर करो। इस पर एक बार सदर ट्रंप चिढ़ गए और कहा, जाओ घर में अपनी माँ के पास जाओ। रैली के दौरान सदर ट्रंप ने अपनी इल्मी इम्तिहान का दिलचस्प किस्सा सुनाया। अमेरिकी सदर ने कहा, शुरका को बताया कि उन्हें कई बड़े हिंसों को जुबानी ज़र्ब, तकसीम, नफी और हासिल को फिर ज़र्ब देने का कहा गया। इसके बावजूद उनका जवाब दुरुस्त था।